मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, बात वर्ष 2023 की चल रही है और आज चर्चा करेंगे बहुत ही संक्षेप परंतु सारगर्भित तुला राशि के बारे में। जी हां साथियों, तुला राशि के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण वर्ष साबित होने वाला है। इनके फेवरेबल कई ऐसे निर्णय होंगे जिसकी ये लगभग 2.5 सालों से प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि ये जो वर्ष है ये वर्ष इनके लिए शुरुआत में ही ढैया से मुक्ति लेकर के आया है। जी हां, तुला राशि को 17 जनवरी को ही ढैया से मुक्ति मिल जाएगी। अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि वैसे भी तुला राशि जो शनि की एक मित्र राशि है, तो इनके लिए बहुत ही फेवरेबल चीजें हैं। और अगर इनकी जन्म पत्रिका में शनि योग कारक है, यदि लग्न से हम बात करें, तब तो फिर कहना ही क्या, सोने पे सुहागे वैसी बात हम कह सकते हैं। साथ ही अंत में हम एक बेहद ही आसान उपाय भी आपको बतलाएंगे। तो तुला राशि पर चर्चा करने के लिए हम 2023 के वर्ष आरंभ की जो राशि है, पहले उस पर कुंडली के माध्यम से एक दृष्टिपात कर लेते हैं ताकि रेफरेंस लेने में हमें आसानी हो। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। वैसे भी तुला राशि जो है वो एक खोजी, एक अन्वेषक, एक शोधकर्ता राशि होती है। उसको नई नई चीजें सीखने में, नई चीजों के बारे में जानने में बहुत मजा आता है। बहुत जिज्ञासापूर्ण ये व्यक्ति होता है, इस राशि वाला, चाहे वो जातक हो या जातिका हो। प्लानिंग, जैसे हम कहते हैं मास्टरमाइंड, हालांकि मास्टरमाइंड शब्द को आजकल हम नकारात्मक शब्दों में ज्यादा सुनते हैं क्राइम के मामले में, परंतु पॉजिटिव चीजों का भी मास्टरमाइंड तो होता ही है। तो मास्टरमाइंड की भूमिका हमेशा तुला राशि का जातक ही निभाता है अपने पूरे ग्रुप में। आत्मविश्वास नहीं बल्कि अति आत्मविश्वास का वो धनी होता है, और अपने आत्मविश्वास को कैसे संतुलित ढंग से, कैसे सही दिशा में आगे ले जाया जाए, इसमें तुला राशि को मान्यता बहुत अच्छी प्राप्त होती है। क्योंकि तुला का अर्थ ही क्या है साथियों, तराजू, और तराजू दोनों पलड़ों को समान लाता है, अर्थात संतुलन वो क्रिएट करता है। अगर ये किसी से ईर्ष्या भी करते हैं तो उस ईर्ष्या से बहुत कुछ सीखते हैं, अपने जीवन में उसको पॉजिटिव तरीके से ग्रहण करके आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। कहीं पर बात जब बिगड़ जाती है तो उस बात को कैसे संभाला जाए, ये यदि आपको किसी को सीखना है तो तुला राशि का जातक यदि आपके आसपास हो तो उससे आपको जरूर सीख लेना चाहिए। व्यापारिक सफलता ये अपने बुद्धि और विवेक के स्तर पर 0 से शिखर तक की यात्रा करते हैं। यदि एक्टिंग के या फिर फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर से संबंधित किसी फील्ड में ये चले जाते हैं, तब भी ये वहां पर ऊंचाइयां जरूर छूते हैं, और आम जीवन में भी ये बहुत अच्छे एक्टर होते हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं हेल्थ की बात करना चाहूंगा, क्योंकि हेल्थ पहला सुख निरोगी काया है। जितने भी यदि पुराने जीर्ण या क्रॉनिक डिजीज जिनको कहते हैं, यदि तुला राशि का जातक पीड़ित था तो उसको 23 अप्रैल से पहले ही उनसे निजात मिल जाएगी, और ये अपने जीवन शैली में, अपने पूरे के पूरे क्रिएशन में, अपने नियमित दिनचर्या में इस प्रकार का बदलाव कर देंगे कि जो इनकी बॉडी है उससे रोग को जाना ही जाना पड़ेगा। अर्थ क्षेत्र की बात करते हैं, बिजनेस की और जॉब में जो कार्य कर रहे हैं उनकी, जो धन रुका हुआ था, देखिए ढैया ने आपका धन बड़ी मात्रा में रुकवा रखा था, तो धन आगमन का मार्ग प्रशस्त होगा। आप देख रहे हैं कि चौथे जो शुक्र है 4th हाउस के, वो आपको नया वाहन भी दिलाएंगे, नया घर भी आपको वो दिलवाएंगे, और लंबे समय से अटका हुआ प्रमोशन जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वो आपको 2023 में जरूर मिलेगा। लंबे समय से रुका हुआ कोर्ट का फैसला आएगा और खुशखबरी ये है कि वो आपके फेवर में जरूर आएगा। बंटवारा यदि कोई होना है, चाहे वो पैतृक संपत्ति का हो, व्यापार का हो, वो आपके पक्ष में ही होना
एकदम खरा है। अपने अधिकारियों का, जो यदि सरकार में है या मल्टीनेशनल कंपनियों में है, तो अपने अधिकारियों, अपने स्वामी, अपने बॉस का जो आपको फेवर इस बार मिलने वाला है वो आपको गदगद कर देगा। पैसा जितना भी आएगा थोड़ा विवेक से, हालांकि आप वैसे ही विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं तो खर्च में आप अधिकता ना करें, खर्च सोच समझ करके करें, क्योंकि पैसा चाहे कितना ही हो, उस पैसे को जब तक आप विवेक से इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक वो आपको सिद्धि प्रदान नहीं करता है। रचनात्मकता को आपके ज़मीन मिलेगी। जो क्रिएटिव थॉट्स आपके दिमाग में हैं उनको कैसे धरातल पर स्थापित किया जाए, कैसे उसको पाइपलाइन से लेकर के ज़मीन में लेकर के आया जाए, कैसे अपनी प्लानिंग को मूर्त रूप प्रदान किया जाए, वो 2023 में आपके लिए आसान हो जाएगा। एक समय आप नोट कर लीजिए अभी तुरंत ही, 17 जून से लेकर के 4 नवंबर, इस बीच में किसी भी प्रकार का निवेश आपको नहीं करना है, किसी की गारंटी नहीं देनी है, खास तौर पर बैंक गारंटी, किसी दूसरे के पचड़े में आपको नहीं पड़ना है, नहीं तो बहुत कुछ आप खो सकते हैं। जो बच्चे इस वर्ष टेक्निकल, लॉ या कॉमर्स की या एमबीए की, फाइनेंस की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, उनको कैंपस से ही बहुत अच्छा, बहुत बड़ा एक ब्रांड में उनको प्लेसमेंट मिल जाएगा। पर्सनल लाइफ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं साथियों। 17 जून से लेकर के 4 नवंबर तक जो तुला राशि के जातक हैं उनको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित तो होना पड़ सकता है, क्योंकि जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम देख रहे हैं। कार्यस्थल पर प्रेम के कारण बदनामी आपकी हो सकती है, इसलिए कार्यस्थल पर इस प्रकार की कोई भी हरकत करने से आप बाज आए। किसी तीसरे व्यक्ति जो कि आपका दुश्मन है उसकी बिछाए हुए षड्यंत्र में आप फंस सकते हैं, इसलिए अपने विपरीत लिंगी व्यक्ति से जितना दूर रहेंगे, खासतौर पर जो जून से नवंबर तक की बात कही गई है उस बीच में ससुराल से आपको जबरदस्त सहयोग मिलने वाला है। तो साथियों, कुल मिलाकर के ढैया से तो मुक्ति तुला राशि को मिलेगी ही, और प्रमोशन हम देख रहे हैं कि उनका निश्चित रूप से होने वाला है। हेल्थ में उनको पुराने रोगों से मुक्ति मिलने वाली है। इतने सारी खुशखबरियां उनके लिए 2023 लेकर के आया है। यदि इन खुशखबरियों को आप बढ़ाना चाहते हैं, नकारात्मक जितनी बातें हैं उनको कम करना चाहते हैं, तो वर्ष 2023 में अपने जो नहाने का पानी है उसमें 2 बूंद आपको कच्चा दूध समर्पित करके फिर स्नान करना चाहिए। छोटा सा सुगम सा उपाय है, आसानी से आप कर सकते हैं। तो साथियों, श्रृंखला हमारी ये जारी है। आप अपना स्नेह इसी प्रकार से देते रहें। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।